हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, क्लास 9th के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच इज़ नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहला पॉइंट है आपका, पहला क्वेश्चन इसमें 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये आपका है क्वाड। तो इसमें वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट आपका इस्तेमाल होता है, वो आपका वन वेरिएबल होता है। और ये पॉलिनोमियल क्यों है? पॉलिनोमियल इसलिए, देखिए आप ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में यहाँ पर ये है, तो ये आपको पॉलिनोमियल शो हो रहा है। तो ध्यान से देखिए आप इसको, 4x² माइनस 3x प्लस 7 और स्टेट रीजन फॉर योर आंसर वन वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर आप रीजन में राइट करो तो सबसे पहले तो यस, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है आपका। यस, इट इज़ ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो x आपका रूट के अंदर है और ना ही इसमें कोई भी पॉइंट में नंबर है और ना ही फ्रैक्शन में है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इट इज़ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉइंट है इसी में y² प्लस रूट 2, y² प्लस रूट 2। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए y² है, यहाँ पर ये वाला जैसे आपका जो ये टर्म था यहाँ पर डिसअपियर है। तो ये भी आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, यहाँ पर ये भी होगा। थर्ड वाला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, थर्ड पॉइंट में 3√t प्लस t√2। देखिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि t आपका रूट में है, इट इज नॉट ए। और जिसमें आपका पॉलिनोमियल होगा ही नहीं तो उसमें हमें वन वेरिएबल या टू वेरिएबल जो भी है वो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ पॉइंट है y प्लस 2/y। y प्लस 2/y, अब इसको हमें यहाँ पर देखना होगा। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अपॉन में, क्योंकि फ्रैक्शन में आपका y यहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए यह जैसे हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स में आ जाएगा, मतलब पावर -1 में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें x⁻10 y⁻3 और t⁻50। तो यहाँ पर ये भी आपको पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये आपका वन वेरिएबल नहीं होगा, थ्री वेरिएबल्स है इसमें, x, y और t। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल नॉट ए वन वेरिएबल, इट इज़ अ थ्री वेरिएबल्स। यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स आपके इस्तेमाल हुए, इसलिए आपका ये थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल होगा। अब इसके बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है?
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इक्वेशन आपका दिया हुआ है सेकंड का फर्स्ट, 2 + x स्क्वायर, 2 + x स्क्वायर प्लस x। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर आपके यहाँ पर मल्टीपल में होगी और एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, प्लस के बाद कोई भी नंबर नहीं, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर कोई भी नंबर आप क्या कर नहीं कर रही है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। सेकेंड पॉइंट में इसी तरह से आप राइट कर सकते हो 2 - x स्क्वायर, 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -1। -1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और इसके बीच में कोई भी नंबर आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल -1। और इसके बाद में थर्ड पॉइंट आप देख लीजिए, थर्ड पॉइंट है आपका π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, π/2, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी π/2, तो यहाँ पर π/2 है। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है √2x - 1, तो इनमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो आपका है ही नहीं, इसलिए इसमें कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका रहा सेकेंड क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। थर्ड क्वेश्चन तो आप वैसे भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं थर्ड क्वेश्चन में है क्या। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स आपके इस्तेमाल किए गए हों और डिग्री 35। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल अगर 100 डिग्री वाला है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 x ये आपको मोनोमियल है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। और बायनोमियल में आप ले लीजिए x और y को। तो यहाँ पर गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35, यहाँ पर आप 35 डिग्री ले सकते हो। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है जिसकी पावर यहाँ पर क्या हो, 35 हो, मतलब जो भी उसके ऊपर पावर लगी हो, जो भी यहाँ पर इस्तेमाल, जैसे इसमें 100 है वैसे इसमें 35 है। तो इस तरह से है तो बायनोमियल, पॉलिनोमियल, बायनोमियल, तो इसमें आपके दो हैं, यहाँ पर बायनोमियल हैं और ये पावर क्या है यहाँ पर 35 है। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉइंट है फोर्थ का फर्स्ट, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 7। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री पॉलिनोमियल की क्या है, 3 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। और इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एक पार्ट में आपको और बता दूं, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, टी के ऊपर वेरिएबल जो इसमें इस्तेमाल हुआ है उसकी पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब उसमें डिग्री क्या होगी, 1 हो जाएगी। और इसके बाद में 5th क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर वो होता है जिसमें पावर 1 होती है, वो आपका लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक वो होगा जिसमें आपकी पावर 2 होती है, वो आपका क्वाड्रेटिक होगा। और क्यूबिक वो होगा जिसमें पावर आपकी, इसमें 8th वाला जो पॉइंट है 7x क्यूब में पावर 3 है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3rd है आपका और 1st है। और लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका 5th है, 5th है, 4th है, 5th है। ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर डन हो चुकी है। तो इस तरीके से